यार मैं ना मजे में बैठा एकदम मस्त एंड मेरा भाई आता है बोला कि अगर दम है तो ये बता कि चाइना एंड इंडिया एक हो जाए तो क्या होगा एंड क्या चीज़ होंगे इस दुनिया में। तो यार मैं सोचा कि यार क्या ही चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। तो यार उसने बोला कि दम है तो बता। अब यार उसने कर दिया मेरी को बिहार और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर लेकर वीडियो बना दी जाए। तो यार मेरा सवाल है कि ये आपसे सवाल ये है कि अगर दोनों देश एक हो जाए तो उस देश का नाम क्या होगा यार, ये मुझे आप बताओ। ऑल्सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों देशों को मिला के जो देश बनेगा, जो नया देश बनेगा वो यूएस को एज ए न्यू सुपर पावर रिप्लेस कर देगा। एंड अगर ऐसा होता है तो रशिया एंड यूएस एक साथ आ जाएंगे चाइना प्लस इंडिया को काउंटर करने के लिए। आपको क्या लगता है, कि चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया और अमेरिका एक साथ आएंगे? एक साथ आएंगे क्या है बताओ ना। चाइना एंड इंडिया को मिला के जो देश बनेगा वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा, जिसकी आबादी होगी 2.8 बिलियन से भी ज़्यादा की। समझे, इतने ज़्यादा लोग होंगे कि धक्का देने के बाद भी बस के अंदर नहीं जाएंगे वो। समझे, बस के अंदर तो क्या वो कमरे के अंदर आएंगे धक्का देने के बाद। अगर ऐसा होता है तो डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होगी जैसी आज है, या वो होगी इलीगल डेमोक्रेसी, जहाँ लोग अपने खुद का डिक्टेटर खुद चुनेंगे और कहेंगे कि जी हाँ ये है हमारा डिक्टेटर। एंड तब डेमोक्रेसी की जो फुल फॉर्म होगी वो ये होगी, यानी कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होगा वो ये होगा, डेमोक्रेसी इज द फ्रीडम टू इलेक्ट अवर ओन डिक्टेटर। यही होता है यार, यही होगा यार। माइनॉरिटी जो है वो आज के जैसे तब भी रिजर्वेशन की डिमांड करेगी एंड बहुत सारे एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पता क्या करेगी, वो करेगी 50 to 65% रिजर्वेशन बढ़ा देगी। एंड तब शायद तब सुप्रीम कोर्ट भी अभी वाली सुप्रीम कोर्ट न रह पाए। आपको क्या लगता है ये बात मैं बताई। इंडिया एंड चाइना को मिला के जो देश बनेगा वो ओलंपिक में यूएस के बाद सबसे ज़्यादा सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आएगा, यानी कि आता। एंड यह देश एरिया के मामले में दुनिया में सेकेंड नंबर पे होता, पहले भी अभी भी रशिया ही होता। भाई साहब रशिया का तो मुकाबला है नहीं, रशिया का तो कोई है नहीं मुकाबला। इंडिया चाइना को मिला के जो देश बनेगा वो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा तेजी से डेवलप होने वाला देश होता। और अगर ऐसा होता तो बट एट द सेम टाइम पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अनबैलेंस हो जाती, यानी कि ज़्यादा हो जाती, बढ़ जाती गरीबी और इकोनॉमिक बैलेंस नहीं रह पाती, क्योंकि बहुत सारी आबादी होती और बहुत सारी आबादी होती तो बहुत सारे बेरोजगार लोग एंड रहने की कमी, खाने की कमी, पीने की कमी, पता नहीं क्या क्या कमी, जीएफ की कमी और व्यूवर्स की कमी, लाइक की कमी, कमेंट की कमी एंड सब्सक्राइबर की कमी, पता नहीं क्या क्या कमी और कमी बताऊंगा मैं। पहले तो लाइक कर दीजिए, ये कमी है। तब हमारे पास एक नहीं दो फादर ऑफ नेशन होते। अब ये बात पता नहीं किसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट होते यार, ये तो होते ही। और पता हो कौन होते, वो होते महात्मा गांधी एंड सन यूथ सेन। अब यार ये मैं नहीं पता कि ये किसको पसंद है किसको नहीं है पसंद, बट यार ये तो होता ही था। अगर ये होता तो, अगर चाइना और इंडिया एक होते तो, एक देश होते तो ये होता। ये देश कोल प्रोडक्शन के मामले में यूएस को बीट कर लेता, यही देश आईटी जायंट होता। यही नहीं, हमारी एक से ज़्यादा यानी कि हमारी 2 कैपिटल होती, न्यू दिल्ली एंड बीजिंग। आपको ये पता है कि और कौन से देश की 2 कैपिटल हैं? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। दुनिया के 7 अजूबे में से 2 तो हमारे ही देश में होते, एक तो होता ताजमहल एंड दूसरा होता द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हमारे पास ही दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स भी होती। बॉलीवुड स्टार लाइक आमिर खान और अमीर होते, क्योंकि वो और ज़्यादा पैसा कमाते एंड हमारी वीडियो पे भी ज़्यादा व्यू आते, हम भी बड़े यूट्यूबर होते। बट ऐसा होता तो पता क्या होता, तब इंडिया में चाइना में यानी कि इंडिया और चाइना को मिला के जो देश बनता उसमें यूट्यूब होती ही नहीं और मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। और अगर मैं ये वीडियो बना देता तो मैं जेल में होता और आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। और इसीलिए आप तो लाइक है, क्योंकि आपके पास अभी है आज़ादी। समझे तो शुक्र मनाओ कि इंडिया और चाइना एक नहीं है तो यूट्यूब होती नहीं। समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समझो तुम लोग। मीडिया सरकार के कब्जे में होती एंड तब अर्जुन गोस्वामी कभी भी ये नहीं पूछ पाते कि पूछता है भारत। पता है भाई, लोग सड़कों पे नहीं आ पाते, लोग सड़कों पे दंगे नहीं कर पाते, देश में कभी भी डर का माहौल ना होता एंड देश का युवा कभी भी बटा हुआ ना होता। अगर चाइना और इंडिया को मिला के कोई देश होता तो ऐसा होता। और तब मीडिया भी और गैंगस्टर भी चाइना वालों की जेब के में होते। समझे कि नहीं समझे?
दुनिया की लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन लाइन हमारे यहाँ होती है, मुंबई टू शंघाई। हमारी करेंसी, हमारे नेशनल सिंबल जो भी आज हमारे नेशनल हैं वो आज अभी जैसे नहीं होते। एंड तब शायद दलाई लामा जी भी हमारे यहाँ भारत ना आ पाते, क्योंकि तब पता नहीं क्या होता। आई कांट इमेजिन कि क्या होता अगर ऐसा होता। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती, बहुत सारी चीज़ें होती नहीं। हमारे दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले स्टेट होते यूपी एंड गोंडोंग, जिनकी आबादी ऑलमोस्ट 106 मिलियन से ज़्यादा होती। एंड हमारे स्लोगन अलग होते, हमारा राष्ट्रीय गान अलग होता, जो कि मुझे आई डोंट लाइक इट पर्सनली। मुझे खुद ये बात नहीं है पसंद कि मेरा राष्ट्रीय गान, हमारा हम सबका प्यारा राष्ट्रीय गान अलग हो, समझे। सो मैं कहीं चाहता कि कभी भी दुनिया में कभी भी कोई भी ऐसी मजबूरी हो कि चाइना और इंडिया को मिला के एक देश बने। अगर ऐसा बना ना तो तबाही होगी। एंड यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि हम बहुत अलग हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रहने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा अलग है चाइना से। वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता चाइना से। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा और ऐसा कभी होना चाहिए, क्योंकि इसका चांस बहुत कम है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।